हेलो एवरीवन, माय सेल्फ पूजा श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 की केमिस्ट्री का 4th लेक्चर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। उसके लिए एक हम सबसे इंपॉर्टेंट लॉ को पढ़ते हैं, राउल्स लॉ को। तो आज सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है, तो उसको एक हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि वेपर प्रेशर एग्जैक्टली में है क्या। हमारे पास क्या है, एक कंटेनर है और उसमें क्या है, हमारा वाटर फिल है। क्या फिल है, हमारा वाटर फिल है। उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं। जैसे ही हमारा टेम्परेचर कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगा, जो ये हमारा वाटर था वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने लगेगा। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाली जो हमारी वेपर्स है ये क्या करेंगी, इजेक्ट करेंगी एक प्रेशर को। उसी को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। जब ये कंटेनर हमारा कैसा है, ओपन, तो ये जो प्रेशर लगेगा वो कहाँ लगेगा, आउटसाइड में। तो ये हमें मालूम नहीं होगा, लेकिन जब हम इसको क्या करें, इस कंटेनर को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। वाटर हीट दे दिया, कंटेनर को हमने कैसा कर दिया, क्लोज्ड कर दिया। क्लोज्ड कंटेनर। जो ये वेपर्स है, अब कहा जिससे ये हमने क्लोज्ड किया है उसके ऊपर क्या करेंगी, प्रेशर को इजेक्ट करेंगी। इसी प्रेशर को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। अगर एक क्लोज्ड जो हमारा कंटेनर है, इसका एक एग्जांपल अगर हम घर में ही देखें, जब कभी हम ढककर क्या करते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, तो हम एक चीज देखते हैं, जब हम उसके ऊपर कोई प्लेट वगैरह रखते हैं तो वो डगमगाने लगती है। उसका रीजन ही ये है, क्या लिक्विड क्या है, वेपर प्रेशर लगाता है अपसाइड में। जब अपसाइड में लगाता है तो हमारी प्लेट पर क्या लगता है, वेपर प्रेशर लगता है। उसकी वजह से वो प्लेट क्या होने लगती है, डगमगाने लगती है। एक और एग्जांपल है, अगर हम कभी खाना बनाए, एक हमारे पास है ओपन कंटेनर और दूसरा है हमारे पास क्लोज कंटेनर, तो हम देखते हैं जो क्लोज कंटेनर वाला है उसमें खाना जल्दी पक जाता है, लेकिन जो ओपन कंटेनर वाला उसमें खाना देर से पकता है। उसका रीजन ये है कि जो हमारा क्लोज्ड कंटेनर है उसमें जो हमारा खाना जो पकता है, एक तो हम उसको नीचे से हीट दे रहे हैं उसकी वजह से पक रहा है, दूसरा वो हमने क्लोज कर रखा है। जो वेपर प्रेशर कहाँ ऊपर निकल जा रही थी ओपन कंटेनर में, लेकिन जो हमारी हमने उसको ढक दिया, जो वेपर्स है वो भी हमारा क्या खाना पकाने में मदद कर रही है। इसका रीजन यही है कि वेपर प्रेशर नीचे से हीट जा रही है और जो हमारी वेपर्स है वो भी खाना पकाने में क्या करती है, हेल्प करती है। इसी को जो प्रेशर हमारा अपसाइड लग रहा है इसी को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। तो डेफिनेशन भी देखो यही लिख रही है, व्हेन वी बॉइल वाटर इट प्रोड्यूस वेपर, दीज वेपर इजेक्ट द प्रेशर व्हिच इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। उसी को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। इफ दिस वेपर प्रेशर इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर किसकी वजह से बने, जब हम किसी लिक्विड को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसका क्या हो रहा है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर ही हो रहा है। तो उसकी वजह से क्या क्रिएट हो रही है, वेपर प्रेशर क्रिएट हो रही है। ऑफ इन क्लोज सिस्टम देन इट कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, जिसको हम किसमें, कुकिंग और फूड के लिए यूज करते हैं। एक हमारी दूसरी डेफिनेशन आती है वेपर प्रेशर की। अब इतना तो हमने ये समझ लिया, इसको हम यहाँ से थोड़ा देर के लिए रफ करते हैं। हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें क्या है, हमारा वाटर फिल है और उसको हमने क्या कर रखा है, क्लोज्ड कर रखा है। हम उसे नीचे से क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। जब हीट दे रहे हैं तो जैसे ही हमारा वाटर का कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो क्या वेपर्स में कन्वर्ट होगा
जब हमने क्लोज्ड कर रखा है तो वेपर ऊपर से हिट करके कहा नीचे, नीचे सरफेस में ही आएंगी। जब नीचे सरफेस में आएंगी तो क्या, एक क्या होगा, इवोपरेशन होगा, और दूसरा हमारा क्या होगा, जब ये हमारी वाटर क्या आ रही है, नीचे आ रही है, तो इनका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। जब हमारे कितने 10 मॉलिक्यूल्स हमारे क्या इवोपरेट हो रहे हैं और 10 मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो रहे हो, कंडेंस हो रहे हो, तब हमारी रेट ऑफ इवोपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। उसी प्रोसेस को हम क्या कह देंगे, इक्विलिब्रियम। क्या, रेट ऑफ इवोपरेशन एग्जैक्ट बराबर हो जाएगी रेट ऑफ कंडेंसेशन के, यही हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो हमारी दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज द प्रेशर exerted by the vapor equilibrium with the liquid। जब हमारा क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। किसमें होता है, जब हमारा क्या, इतने ही मॉलिक्यूल हमारे इवोपरेट हो, उतने ही मॉलिक्यूल हमारे क्या हो, कंडेंस हो, तब जो हमारा प्लेट पर जो वेपर प्रेशर लगता है उसी को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय P। वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं, P से। लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाए किसके साथ में, वेपर के साथ में, उसी प्रेशर को हम क्या कह देते हैं, वेपर प्रेशर कह देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वो कौन से हमारे फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब क्या हो गया, हमारा जैसे कोई भी हमारे लिक्विड है, उनमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब में अलग अलग होगा। अगर कोई हमारा लिक्विड है, एक लिक्विड A है, हमने माना A, और दूसरा लिक्विड है हमारा B, और जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मान लिए A और A, जो इसका B है, इसके बीच में मान लिया हमने बॉन्ड है B और B। अगर वो A और A के बीच में क्या है, बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा जो हमारा क्या है, B है, उसके बीच में क्या है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। जैसे हम उसको क्या देते हैं, हीट देते हैं, क्या देंगे, हीट देंगे, जिसके बीच में हमारा क्या था, वीक फोर्स था, वो क्या होगा, जल्दी टूट जाएगा। जल्दी टूटने के बाद क्या हो जाएगा, जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, वेपर प्रेशर। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो जल्दी से क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो उसको हमें क्या और हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब और हीट करनी पड़ेगी तो वो क्या होगा, देर से वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उस देर से वेपर्स में कन्वर्ट होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही है फर्स्ट, स्ट्रॉन्गर द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कैसा स्ट्रॉन्ग होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स, लोअर विल बी द वेपर प्रेशर, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हमारा कम हो जाएगा। सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर, जैसे कि हमारे पास कोई लिक्विड है, उसको क्या हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो जैसे ही हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, जो उसके पार्टिकल्स है वो क्या मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। मोशन करने के बाद में उनमें कौन सी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाएगी तो क्या वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जल्दी से क्या करेंगे, वो अपसाइड में मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो वेपर क्रिएट हो गई, तो हमारा क्या वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज, वैसे ही वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा। ये थे हमारे दो फैक्टर जो हमारे क्या वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जब हमने वेपर प्रेशर को क्या समझ लिया, तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन।
अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट डिस्पर्स्ड इन ए सॉल्वेंट। क्या होता है, मिक्सचर होता है किसका, होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब हमारा जब हमने सॉल्यूशन को समझ लिया तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, तो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, हमने एक चीज पहले भी बताई थी जब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताए थे कि जब भी हमें क्या लिक्विड सॉल्यूशन की बात आए, गैस सॉल्यूशन की बात हो, तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही हमारी सॉल्यूशन की क्या होगी, फिजिकल स्टेट होगी। तो जब लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा, लिक्विड होगा, और जो सॉल्यूट होगा हमारा सॉलिड, गैस और लिक्विड कुछ भी हो सकता है। तो देखो डेफिनेशन भी यही कह रही है, सॉलिड सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड व्हेन द सॉल्वेंट इज लिक्विड। हमने क्या बताया, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही लिक्विड की क्या होगी, फिजिकल स्टेट। तो ये कह रहा है व्हेन सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड सॉल्यूट में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। अगर हम बात करें, we come across two types of solution in order to understand the vapor pressure. वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम टू टाइप्स के सॉल्यूशन पढ़ेंगे। एक सॉल्यूशन हमारा वो होगा सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। अब एक वर्ड आया वोलेटाइल और दूसरा एक वर्ड आएगा नॉन वोलेटाइल, वो भी हमारा किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट के लिए एक आया वोलेटाइल और दूसरा आया नॉन वोलेटाइल। देखो वोलेटाइल का मतलब होता है कोई भी विच फॉर्म्स वेपर। कोई भी हमारा क्या होगा, वेपर हमारा कौन बनाएगा, लिक्विड बनाएगा। कोई भी हमारा लिक्विड क्या बनाए, वेपर्स बनाए, उसी को हम क्या कह देते हैं, वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल मतलब विच डज नॉट फॉर्म वेपर। जो भी कोई हमारा सॉल्यूट है वो क्या वेपर्स में कन्वर्ट ही ना हो, उसको हम कह देते हैं नॉन वोलेटाइल। जब वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो लिक्विड तो होगा नहीं, तो किस स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। तो हम दो तरह के वेपर प्रेशर को पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ ए वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। एक हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा, उसमें क्या वोलेटाइल सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, उसके वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे। दूसरा है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। एक हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट होगा और उसमें क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पड़ा होगा, उसके वेपर प्रेशर की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। हमारे पास क्या है, वोलेटाइल जो है वो सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल क्या है, सॉल्यूट है। उसके वेपर प्रेशर पर देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम ऑलवेज डिनोट करेंगे किससे, ए से। पूरी एनसीईआरटी में हमारा जो डिनोट कर रहा होगा सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, वो डिनोट कर रहा होगा हमारे सॉल्वेंट को। जब सॉल्वेंट को कर रहा होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा, इसमें हमारा कुछ मिक्स तो है नहीं है, इसके वेपर प्रेशर को हम डिनोट करते हैं PA नॉट से। सब स्क्रिप्ट में A और नॉट हमारा बताता है PA नॉट। P मतलब वेपर प्रेशर, नॉट मतलब प्योर, A मतलब सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब हमें क्या सॉल्यूट चाहिए होगा मिक्स करने के लिए, तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, और वेपर प्रेशर होगा तो हम उसको कैसे, P नॉट B से। P नॉट B हमारा क्या होगा,
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। जब प्योर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो हम वेपर प्रेशर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे क्या होते हैं, विच डज नॉट फॉर्म वेपर। जब उसमें वेपर्स ही नहीं बनेंगी तो उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, 0। तो बी पी नॉट बी बराबर कितना हो गया, 0। वेपर प्रेशर नहीं हो। अब इन दोनों को क्या कर दे, हम मिक्स कर दे। तो एक बड़ा कंटेनर बनाते हैं थोड़ा, उसमें हमारे क्या मिल रहे होंगे, A प्लस B, दोनों का वेपर प्रेशर। इसके वेपर प्रेशर को हम किससे नोट कर दे, PT। P और T क्या है, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम एक चीज यहां देखते हैं कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट के। इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो उसका मतलब हमारा क्या, जो हमारा वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, वो क्या रहता है, अगर उसकी वैल्यू कितनी है, 400 है, तो वेपर प्रेशर ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका ये कंफर्म है उसकी जो वैल्यू होगी वो 400 से क्या होगी, लेस देन 400। उस कितनी आएगी, 400 से कम आएगी। तो उसका एक रीजन ये है, अगर हम प्योर सॉल्वेंट की बात करें, प्योर सॉल्वेंट में क्या कुछ भी हमारा क्या था, मिक्स नहीं था। जितने भी पार्टिकल्स थे वो कन्वर्ट किस में हो रहे थे, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे। तो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे तो सबका क्या था, अपना अपना वेपर प्रेशर था। लेकिन जैसे ही हमने उसमें क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया, तो हम एक चीज देखते हैं, तो जो वेपर प्रेशर की जो उसका कुछ जो पार्ट था वो किसने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने घेर लिया, और जो आधा पार्ट बचा वो किसका हो गया, वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट का। तो उसकी वजह से वेपर्स निकल रहे थे, तो उसकी वजह से जो वेपर्स निकल रहे थे उसकी वजह से हमारा क्या होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हम यहाँ कह सकते हैं P नॉट B हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन PT से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई अभी तो कोई दिक्कत नहीं। अगर हम देखते हैं, देखो डेफिनेशन भी हमारी यही कह रही है, एडिशन ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर। क्या हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द लोअरिंग द वेपर प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हम रीजन देख लेते हैं। इन केस ऑफ प्योर सॉल्वेंट, होल सरफेस ऑफ द लिक्विड इज ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्वेंट। हमने वही बताया था कि जो हमारा क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा, उसका जो सरफेस होगा पूरा का पूरा किसने, लिक्विड ने क्या कर रखा होगा, ऑक्यूपाइड कर रखा होगा। उसकी वजह से जितना भी हमारा लिक्विड था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। उसमें कोई भी अवरोध पैदा ना हो रहा होगा, उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अगर हम बात करें जो हमारा सॉल्यूशन कंटेनिंग है क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक चीज देखो कि अगर हम PT की बात करें तो PT बराबर हमारा क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने P नॉट A क्यों नहीं लिखा। जब कभी भी हमारा केवल सॉल्वेंट होगा उसके वेपर प्रेशर को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब कभी भी हमारा सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा तो उसका जो प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। तो ये कह रहा है
in case of a solution containing a non-volatile solute, a part of liquid surface is occupied by the solute particles. मतलब जब हमने उसमें सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उसका कुछ पार्ट हमारा क्या होगा, सॉल्यूट ने भी तो क्या कर रखा होगा, ऑक्युपाइड कर रखा होगा. उसकी वजह से जो हमारे लिक्विड थे वो पूरे के पूरे कन्वर्ट नहीं हो पा रहे किसमें, वेपर्स में. उसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. इसी को हम कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर. नेक्स्ट है hence the escaping tendency of the particle through the vapor phase decreases. मतलब जितना भी हमारा पार्टिकल्स क्या था, वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा था, वो कन्वर्ट नहीं हो पाता. escaping टेंडेंसी क्या हो गई, उसकी डिक्रीज हो गई. उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. ये था रीजन. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज हो जाता है. अगर यहीं पर हम केस ले लें क्या, वोलेटाइल सॉल्वेंट का, अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट हो और वोलेटाइल सॉल्यूट हो तो वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों की वजह से ए भी हमारा वेपर हो सकता है और बी भी हमारा क्या वेपर में कन्वर्ट हो सकता है. तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑलवेज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. किससे, प्योर सॉल्वेंट से. नेक्स्ट है हमारा राउल्फ लॉ. राउल्फ लॉ सबसे पहले हम देखेंगे वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए और दूसरा हम देखेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए. तो राउल्फ लॉ हमारा क्या था, हमारे एक फ्रांस के क्या थे, केमिस्ट थे. उन्होंने हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया. उसी को हम क्या कह देते हैं, राउल्फ लॉ. तो हम देखते हैं सबसे पहले राउल्फ लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए. At a given temperature for a solution a volatile solute, कोई हमारा सॉल्यूशन है, उसमें क्या है, A है हमारा सॉल्वेंट. सॉल्वेंट भी हमारा कैसा था, वोलेटाइल. और जो हमारा B है सॉल्यूट, वो क्या है हमारा वोलेटाइल. volatile solute the partial vapor pressure of each component. मतलब जो हमारे क्या है, सॉल्यूट है और सॉल्वेंट का क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर है. each component in solution is equal to the product of pure vapor pressure of component and its mole fraction. हमारा क्या, कोई भी एक सॉल्यूशन है जो वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट से बना, उसका जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है ऑफ ईच कंपोनेंट का, वो हमारा इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के. इसको मैथमेटिकली समझते हैं ये क्या कह रहा है. जैसे हमारे पास क्या है, ए सॉल्वेंट है और बी क्या है, सॉल्यूट है. अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या हो जाए, सॉल्वेंट हो जाए, तो ये उसको डिनोट करेंगे एक्स ए से. क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को नोट करेंगे एक्स बी से. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये तो मोल फ्रैक्शन तो सबको पता होगा क्या होता है. मोल फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो होता है किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन का. अगर हम सॉल्वेंट की बात करें, अगर सॉल्यूट की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन. अगर हमारा हम यहाँ पर क्या करें, पार्शियल प्रेशर हमारा हो जाएगा पीए और पीबी. पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट. अगर हमें क्या बताना है, प्योर, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए पी नॉट बी. ये क्या हो जाएगा, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ
ऑफ सॉल्यूट। अब ये हमारा लॉ क्या कह रहा है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, अगर हम PA की बात करें सॉल्वेंट की, तो ये क्या होता है प्योर वेपर प्रेशर, क्या हो गया P नॉट A इंटू इसका मोल फ्रैक्शन XA, इसके क्या होगा बराबर होगा, इसी को हम क्या कहते थे राउल्ट लॉ। अगर हम PB की बात करें तो क्या हो जाएगा P नॉट A इंटू XB, इसका प्रोडक्ट यहाँ डॉट लगा दो, XX दो बार जगह। अगर हम टोटल सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट PA प्लस PB, तो क्या हो गया P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन के लिए। तो यहां से क्लियर हुआ राउल्ट का लॉ क्या कहता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के। यहां तक कोई, इसके आगे अब देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा राउल्ट लॉ फॉर ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर हम जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो सॉल्वेंट हमारा कैसा होगा वोलेटाइल और सॉल्यूट हमारा कैसा होगा नॉन वोलेटाइल होगा। तो अगर हम एक चीज देखें, हमने एक बीकर लिया, हमारा क्या है सॉल्यूट जो B है, सॉल्वेंट क्या है वोलेटाइल, सॉल्वेंट है हमारा वोलेटाइल, लेकिन जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है नॉन वोलेटाइल। जब नॉन वोलेटाइल है तो उसका क्या वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर नहीं होगा, तो उसका वेपर प्रेशर हमारा कितना हो जाएगा 0। तो देखो वही कह रहा है व्हेन ए सॉलिड इज नॉन वोलेटाइल ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेपर फेज। कौन से, केवल जो हमारे सॉल्वेंट के हैं वही क्या, वही किसमें कन्वर्ट होंगे वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, उन्हीं की वजह से क्या होगा वेपर प्रेशर होगा। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी द वेपर प्रेशर ड्यू टू द सॉल्वेंट ओनली। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो केवल किसकी वजह से होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर की वजह से। तो हम एक चीज यहाँ कह सकते हैं, वेपर को हम BP से डिनोट करें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। हम ये कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का होगा वो किसकी वजह से होगा, केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स की वजह से। सॉल्यूट का क्या है, सॉल्यूट हमारे नॉन वोलेटाइल है, जब वेपर्स में ही नहीं कन्वर्ट होंगे तो उनका कोई भी वेपर प्रेशर नहीं होगा। जब हमने क्या पढ़ा था नॉन वोलेटाइल का, क्या पढ़ा था वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए पढ़ा था, तो लास्ट हमारी इक्वेशन क्या आई थी P बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। जब हमारा क्या है सॉल्यूट ही नॉन वोलेटाइल है तो P नॉट B हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो P बराबर हमारा कितना हो जाएगा P नॉट A XB। तो हमारा जो राउल्ट लॉ किसके लिए नॉन वोलेटाइल के लिए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बड़ा इक्वल हो जाएगा किसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के। देखो वही कह रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is directly proportional to the mole fraction of solvent। अगर यहां से हम किसको, ये हमारी वैल्यू आई P बराबर P नॉट A X A, P नॉट A को हम क्या कर दें कांस्टेंट कर दें, तो हमारा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के। पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन के। तो हम जब मोल फ्रैक्शन उठाएंगे तो क्या आ जाएगा P बराबर P नॉट A X A। P नॉट A हमारा क्या है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। नेक्स्ट है हमारा राउल्ट लॉ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स मॉडिफाइड, मतलब क्या इसमें मॉडिफाइड किया गया। तो देखो हमारी जो लास्ट इक्वेशन क्या आई थी
पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स। हम क्या करें, इस वाले पी नॉट का इधर की साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, डिवाइड पी नॉट ए बराबर एक्स, सब्ट्रैक्ट each side equation from 1। दोनों साइड की जो इक्वेशन है उसको 1 में से क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ए ओवर पी नॉट ए बराबर 1 माइनस एक्स ए। देखो यहां से इसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम या तो क्या आ गया, पी नॉट ए, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, पी नॉट ए बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर, हम बी नॉट एट हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हमारा कितना होता है, 1। अगर हमें क्या एक्स बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए। तो हम इसकी जगह 1 माइनस एक्स ए की जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स बी। पी नॉट ए माइनस पी ए, क्या पी नॉट ए माइनस पी ए, इसको हमने क्या कहा था, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब हमने इसको किससे, पी नॉट ए माइनस पी ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये क्या आ रहा है, नॉन वोलेटाइल के लिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो यही राउल्स लॉ ने क्या किया, मॉडिफाइड किया किसके लिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स के लिए। बताया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जहां आप देख पा रहे हैं पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के। इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के एट ए गिवन टेम्परेचर। हमारा क्या, कोई भी हमारा क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जब सॉल्यूशन हमारा क्या हो, कंटेनिंग करता हो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। इसी को हम क्या कह देते हैं, राउल्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेडली लॉ। कि जो राउल्स लॉ है वो हमारा स्पेशल केस हेडली लॉ का कैसे बनेगा। अगर हम बात करें किसकी, जो हमने अभी पढ़ा है राउल्स लॉ, राउल्स लॉ हमारा क्या कहता है, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूट या सॉल्वेंट के और उसके मोल फ्रैक्शन के। हम ये है हमारा, जैसे हमारा ए क्या है, सॉल्वेंट है, तो उसका वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा, पी ए हटा के हमने पी खाली दिखा दिया कि पी हमारा क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, पी नॉट हमारा क्या है, प्योर वेपर प्रेशर, और एक्स हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन। ये तो अभी हमने पढ़ा है। लेकिन जब हम बात करें किसकी, हेडली लॉ की, तो हेडली लॉ हमारा क्या कहता था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस बराबर किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। तो P बराबर हमारा क्या आता था, KHX। KH हमारा क्या था, वेयर KH इज कांस्टेंट, और उसी को हम क्या कहते थे, हेडली कांस्टेंट। अगर हम दोनों लॉ में सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों ही लॉ हमारे अप्लाई होते हैं किसके लिए, वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए इन ए सॉल्यूशन में। अगर कोई भी हमारा सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों में से अगर कोई एक क्या है, वोलेटाइल है, तो
तो ये केवल उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होते हैं। देखो, बोथ राउल्स लॉ एंड हेडनी लॉ आर अप्लाई टू वोलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अगर हम दूसरा एक चीज और देखें तो इसमें क्या मोल फ्रैक्शन आ रहा है और सेकंड वाले में भी क्या आ रहा है, मोल फ्रैक्शन। तो बोथ लॉ स्टेट दैट द वेपर प्रेशर of one component is proportional to the mole fraction of the component। दोनों में ही किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो ये तो क्या हो गई इसमें सिमिलरिटीज। अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो डिफरेंस केवल किसका है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट का। इसमें P नॉट A है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, और इसमें KH है जिसको हम क्या कहते हैं, हेडनी कांस्टेंट। तो P नॉट A हमारा हेडनी कांस्टेंट है, लेकिन KH हमारा क्या है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। तो देखो वही डिफरेंस लिख रहा है, राउल्स लॉ डिफाइंस द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, whereas हेडनी लॉ डिफाइंस द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एज सम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू KH, जिसको हम क्या कहते हैं, हेडनी कांस्टेंट। अगर हमारे क्या हो जाए, KH बराबर हो जाए किसके, प्योर वेपर प्रेशर के, तो हमारा हेडनी लॉ क्या बन जाएगा, राउल्स लॉ बन जाएगा। राउल्स लॉ हमारा क्या बन जाएगा, हेडनी लॉ बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं राउल्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेडनी लॉ।